आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। अब लगता है मुझे भी शॉर्ट वीडियो पे ही आना पड़ेगा, है ना। आप सभी लोग, हम भी तब चुनावी सीजन में आ जाएं, क्योंकि आप सभी लोगों से सहयोग तो मिल नहीं रहा, तो हम काहे के लिए फालतू में परेशान हों, है ना। तो दिक्कतें होंगी हमको भी, और जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को लिए भी। क्यों? क्योंकि आपकी समस्याओं का निराकरण जब आप हमारे पास भेजोगे वो नहीं पाएगा फिर, है ना। इतनी गर्मी में कल 45 डिग्री 46 डिग्री तापमान, इतने गर्मी में अगर आप निकल रहे हो तो आपको एडवांटेज भी मिलना चाहिए या सपोर्ट मिलना चाहिए ना। और वही नहीं दिख रहा है तो मन क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, तो आप सभी लोगों की अपनी इच्छाएं हैं, आप लोग जानिए। चुनावी आचार संहिता के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कार्य करने लगेगा। ये आप सभी लोगों के सामने अब आ चुका होगा। मैं शुरू से ही कहता रहा हूँ, जो विद्यार्थी टीजीटी पीजीटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या जो बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनको ये लग रहा है कभी कुछ नहीं होना है, उन विद्यार्थियों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आप सब लोगों की टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं आप अगस्त में देने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है ना। क्योंकि 27 तारीख से सेंटरों का पूरा लेखा जोखा मांगा जा रहा है, और फर्मों के चयन की जो प्रक्रिया है उसे भी 25 मई से ही स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। 25 मई से लेकर के 7 जून के अंदर फर्मों की निविदाएं मांगी जाएंगी। उसके बाद इनका फाइनल सिलेक्शन कर लिया जाएगा। 15 तारीख के बाद आप लोगों का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद आप लोगों की परीक्षाओं की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तो आप सभी लोगों से मैं बारंबार क्यों रिक्वेस्ट करता हूं, हमें थोड़ी नहीं चाहिए नौकरी, आपको चाहिए ना। तो आप तैयारी करोगे कि हम करेंगे, है ना। तो स्टार्ट कर दीजिए तैयारी, और ये तैयारी इतनी बेहतरीन होनी चाहिए कि इस बार सफलता आपको स्पर्श किए बिना न रह पाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आप सभी लोगों के लोक सेवा आयोग से। लोक सेवा आयोग के बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी है जो कि पूछते हैं, कहते हैं भाई ये बताओ कि हमें एज रिलैक्सेशन 24 में मिलना चाहिए था, 25 तो बड़ा लंबा समय है। बहुत से विद्यार्थी मैसेज करते हैं। तो देखिए 24 में चूंकि शासन ने भाई इसको डिनाई कर दिया था, ठीक है ना, कि उन्होंने उस प्रस्ताव को कोई जवाब ही नहीं दिया था। जो प्रस्ताव भेजा गया था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से, कोई रिप्लाई नहीं मिला। अंततः मुख्यमंत्री महोदय ने साफ साफ इनकार कर दिया कि नहीं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में किसी प्रकार का कोई एज रिलैक्सेशन विद्यार्थियों को फिलहाल नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए आप लोगों का विज्ञापन इतना डिले हुआ था पीसीएस 2024 का। फिर क्या हुआ, देर शाम को ही विज्ञापन जारी कर दिया गया था, रात्रि में ही आया था, है ना। तो लेकिन आप सभी लोगों को मैं ये भी बता दूं कि आपका पीसीएस 2025 का जो विज्ञापन आना है, हम लोग क्यों इसमें प्रयास कर रहे थे कि आप लोगों को एज रिलैक्सेशन इसमें मिल जाए, क्योंकि पीसीएस 2025 में आने में अभी थोड़ा सा समय है, पहला। दूसरा, ये जो जरूरी परिवर्तन है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को करना है, पर्याप्त समय मिल जाएगा ओटीआर वगैरह कराने के लिए, पर्याप्त समय मिल जाएगा तैयारी करने के लिए कि हम क्या क्या परिवर्तन करें, है ना। इन परिवर्तनों के माध्यम, भाई परिवर्तन के लिए समय चाहिए, तो जाहिर सी बात है इतना लंबा समय मिलेगा तो उसमें आपको 25 का एडवांटेज मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कि सरकार आप, जैसा कि पूर्वत है कि सरकार आप सभी लोगों को एडवांटेज देने चल रही है, ठीक है ना, अगर उसमें एग्री हो गई है तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को ये चीजें प्राप्त हो जाएंगी। क्या प्राप्त हो जाएंगी? एज रिलैक्सेशन, ठीक है। और ये रिलैक्स इतना बड़ा होगा कि इसमें बहुत से विद्यार्थी सफल भी हो जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल केवल एकमात्र सोशल मीडिया का मंच नहीं है। आप सभी लोगों के लिए प्रयास करने वाला, जैसे एक परिवार का सदस्य होता है ना, आपका भाई, है ना,
तो अगर आपका भाई, जितना आपका सगा भाई, चाहे वो बहनें हो चाहे भाई हो, जितना प्रयास करेगा, जितना आपकी चिंता करेगा वो, उतना ही आपका ये सार्थक भाई भी करता है। सीधी सी बात है, ठीक है ना। आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद के लिए हम कार्य करते हैं। बाकी ईश्वरीय आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से मेरे पास वो सब कुछ है जिसे एक विद्यार्थी की आवश्यकता होती है, जिसे एक आम विद्यार्थी जो प्राप्त करना चाहता है। लेकिन आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद के लिए हम सभी लोग अपना जी जान लगा देते हैं, ठीक है। और 26-27 को हम लोगों को परीक्षा तारीखें भी मिलने चल रही हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। और कुछ आपकी परीक्षाएं, जैसे यूनानी स्टाफ वाला परीक्षा है, ये जून में आपकी होगी, ठीक है ना। जून में आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ सम्मिलित राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा भी जून में कराई जाएगी, देख लीजिएगा जब एग्जाम डेट आएगा तो, ठीक है। और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता भी आप सभी लोगों की आना एकदम सुनिश्चित हो चुका है। आरओ एआरओ और पीसीएस भी बहुत जल्दी ही आपका क्लियर होने चला है। 2 परीक्षाओं की तिथियां मैंने बता दी आपको कि जून में आपको यूनानी स्टाफ और ये सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा, ये विज्ञापन आप लोगों, सॉरी, ये परीक्षाएं आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। लग जाइए तैयारियों में, जितनी बेहतरीन तैयारियां उतना ही बेहतरीन परिणाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2018 वेटिंग लिस्ट को लेकर के विद्यार्थियों ने हमसे सवाल किया था कि इसमें कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूँ, 2018 एलटी ग्रेड की जो चयन सूची है, या यूँ कह सकते हैं आपकी जो मतलब फाइल है, ठीक है ना, नियुक्ति की फाइल, बहुत से विद्यार्थियों को नियुक्तियां नहीं मिल पाई हैं। फिलहाल यह फाइल आप सभी लोगों के शिक्षा निदेशालय से शासन को प्रेषित की गई है। शासन स्तर पे ये मैटर जाकर के अटक गया, अभी कब तक अटका रहेगा कोई नहीं जानता, ठीक है। और इसके बारे में अभी फिलहाल कोई सूचना नहीं है, न तो शिक्षा निदेशालय से और ना ही आपके शासन स्तर से। तो इसलिए आप लोगों को इंतजार तो करना ही पड़ेगा, ठीक। और मुझे लगता है कि आप लोगों को जुलाई के पहले नियुक्तियां नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। तो निश्चिंत होकर के आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों के लिए काफ़ी सारे बदलावों के साथ एक मुहिम लेकर के आने वाला है। उम्मीद करता हूं, जैसे अब आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो अभी, तो जब हम मुहिम चलाएंगे, हम आप सभी लोगों के लिए प्रयास करेंगे, तो उसमें भी सहयोग नहीं मिलेगा। क्योंकि बीएड का आंदोलन में करके देख चुका हूँ, ठीक है ना। बीएड के आंदोलन में हम सभी लोगों ने लाखों रुपए कमाए ना, विद्यार्थियों को एकजुट करना, सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं करना, सारी चीजें करना, लेकिन विद्यार्थियों ने सहयोग नहीं किया। अरे आर्थिक नहीं कर सकते हो, डिजिटल तो कर सकते हो, हैं? डिजिटल करने में भी प्रॉब्लम है तो बेकार है, फिर सब कुछ जो है गुड़ गोबर हो जाएगा, है ना। और यूपी 80 आप सभी लोगों का जून में पीईटी 2024 का विज्ञापन जारी करने चल रहा है। ये तैयारियां इनकी कंप्लीट हो चुकी हैं और बहुत जल्दी आप लोगों को ये चीजें देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवाचयन आयोग आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही यूपीटीईटी 2024 का विज्ञापन जारी करता हुआ नजर आ जाएगा। मतलब पहला विज्ञापन कौन? यूपीटीईटी 2024। साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर में पदों की बढ़ोतरी के लिए अध्याचन मांगने का सिलसिला 1 तारीख से स्टार्ट होने चल रहा है। उसके साथ में आपकी टीजीटी पीजीटी 2022 का भी अध्याचन प्राप्त होगा, ठीक है ना। और जितने भी अध्याचन आएंगे ये बातें डिक्लेयर हो गई कि 85% सीटें आप सभी लोगों की पुराने विज्ञापन में, लेकिन इसकी अधिकतम सीमा 4,500 के ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। 4,500 से कम हो जाएगा चल जाएगा, लेकिन 4,500 के ऊपर होगा तो नए विज्ञापन में जाएगा, सीधी सी चीज़ है। तो आप लोगों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और बहुत जल्दी ही आप लोगों को परीक्षा शेड्यूल देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ आप सभी लोगों को टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी इन सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन लोक सेवा आयोग की तरफ से और शिक्षा सेवाचयन आयोग की तरफ से ऑफिशियल तरीके से देखने के लिए मिलेगा। बहुत से विद्यार्थी फ्रस्ट्रेशन की अवस्था में, पता नहीं कब पेपर होगा, पता नहीं कब विज्ञापन आएगा, तो आप सभी लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग सहयोग करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। आजकल एक ट्रेंड चला है ना, कि अगर कहीं कोई चीजें घटित होती हैं, बहुत से यूट्यूबर भी ऐसे हैं जो कि एक पार्टी विशेष को समर्थन देने लगते हैं। भाई देखो, आप यूट्यूबर हो, हमने कभी आपसे नहीं कहा कि आप बीजेपी को वोट दीजिए, कभी नहीं बोला।
उसकी एकमात्र वजह है आपका यह लोकतांत्रिक अधिकार है। हम काहे के लिए जो है मतलब किसी से रिक्वेस्ट करें आप फलानुमा को वोट दो। हम भाई जिसको देते हैं हम तो बीजेपी को देते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो हम अपना पक्ष रख सकते हैं। कल एक लोग ऐसे उनसे भिड़े थे कि अगर हम कांग्रेस का और सपा का प्रचार करें उसमें आपको क्या तकलीफ है। हमने कहा हमें कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है, आप कांग्रेस और सपा का झंडा लगा दीजिए अपने यूट्यूब चैनल पे, क्या दिक्कत है, हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है भैया, है ना। और आप प्रचार करते रहिए, फिर देखिएगा कि कितनी सीटें आती हैं, सब स्वयं समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सभी लोग भी थोड़ा सा संवेदनशील बनिए। जो व्यक्ति आप सभी लोगों के लिए प्रयास करे उसके लिए भी थोड़ा सा आप सभी लोग प्रयास करना शुरू करिए। साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आप लोगों को शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही एक नई भाषा शिक्षकों की भर्ती, क्योंकि 1 तारीख से लेकर के 27 तारीख के बीच में ये क्लियर हो जाएगा कि कितने पदों का प्रमोशन हो रहा है और कितने पदों पर आप लोगों का विज्ञापन जारी होना है। तो देर किस बात की है, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। आज बहुत ही ज्यादा व्यस्त कार्यक्रम है। मोदी जी भी आने वाले हैं प्रयागराज में, है ना, और आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी रोड शो करने वाले हैं, ठीक है। तो व्यस्तता थोड़ी ज्यादा है, लेकिन आप सभी लोगों की कार्यों की सिद्धि के लिए हम लोग डायरेक्ट प्रधानमंत्री तक आप लोगों की समस्याओं को पहुंचाएंगे। आप लोग सहयोग करिए तो बहुत कुछ हो सकता है। आप लोग सहयोग नहीं कर रहे, इसलिए थोड़ा सा हम लोगों का भी उत्साह वो धीमा पड़ जा रहा है। लेकिन जो कार्य हम लोग करते हैं, जो कार्य हम लोग कर चुके हैं, उसका इम्पैक्ट आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलता है कि आए दिन आप लोगों को समाचार पत्रों में कभी एलटी का, कभी टीजीटी का, ये सारी सूचनाएं आप लोगों को धीरे धीरे करके मिलती रहती है। क्यों? क्योंकि उसके लिए प्रयास हो रहा है ना, इसलिए। तो अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। जो भी अपडेट होगी आप सभी लोगों को सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले प्राप्त होगी। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।